मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला और रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में उत्पादन पर असर, ये संकेत है कि अब लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि ऊर्जा की हो चुकी है। यानी साफ है, मिसाइलें सिर्फ देशों को नहीं बल्कि दुनिया की तेल और गैस सप्लाई को निशाना बना रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा एंगल है। मिडिल ईस्ट की जंग अब ग्लोबल एनर्जी वॉर बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। जंग के 20वें दिन खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। इस हमले के बाद रिफाइनरी की कई यूनिट्स में भीषण आग लग गई, जिसे काबू में लाने के लिए दमकल टीमों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। सुरक्षा कारणों से कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया गया, जिससे एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर संकट गहराने लगा है। इस बीच जंग को लेकर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता खो चुका है और इजराइल इस जंग में बढ़त बना चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की योजना नहीं बना रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ईरान पर हालिया हमला पूरी तरह सरप्राइज रणनीति का हिस्सा था। जंग के बीच ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के बेटे का एक दुर्लभ वीडियो जारी कर ये संकेत देने की कोशिश की है कि देश अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बना हुआ है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर अब ऊर्जा सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए हमले के बाद कतर की LNG उत्पादन क्षमता में करीब 17% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान की भरपाई में 5 साल तक का समय लग सकता है और हर साल लगभग $20 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे साफ है कि ये जंग सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। इस बीच यूरोपीय परिषद ने भी ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए प्रभावित देशों के साथ एकजुटता जताई है और नागरिक ढांचे पर हमले तुरंत रोकने की मांग की है। वहीं UAE ने दावा किया है कि उसने ईरान समर्थित एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ लगातार हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़े देश सीधे युद्ध में उतरने से अभी बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह ऊर्जा ठिकाने निशाने पर हैं, उससे साफ है कि इस जंग का असर सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच रहा है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या हालात काबू में आएंगे या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा।